पानी पूरी देना। ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इंडिया के फेमस गोलगप्पे बैन है। पर ये इकलौते बदनसीब नहीं है जिनकी जबान को इंडिया का स्वाद चखने से रोका गया। नो नो नो, जिसकी खुशबू के साथ 64% ऑफ इंडिया के दिन की शुरुआत होती है और बिना जिसके सबका दिन अधूरा अधूरा सा लगता है, वो चाय। उसके मजे लेने से भी एक देश की जनता को रोका जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं रोकने से कोई कहाँ रुकता है। तभी तो यूएई में पान, जिस पर चूना कथा लगा के इंडिया के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में लोग उसे खाते नहीं थकते, उसे बैन करने के बावजूद वहाँ इसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी 2 साल पहले वहाँ 235 किलो 200 ग्राम पान का इलीगल स्टॉक पकड़ा गया था। पर जरा सोचो कि जहाँ इंडिया वालों को पान इतना पसंद है कि आधा इंडिया शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इसी से भारतीयों का स्वागत करता है, वहीं यूएई ने इसे बैन क्यों कर दिया? क्या उन्हें इसकी वॉल पेंटिंग्स पसंद नहीं आई या बात कुछ और है? जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से, ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। और बस ले लिया लोगों ने उनके दिमाग का ताला खोलने वाली बात को सीरियसली। इतना कि आज आपको इंडिया के हर गली हर रास्ते में पान पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जहां एक तरफ ना तो इंडिया उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पान के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर जैसे मैंने बताया यूएई में पान के सेल और इम्पोर्ट पर स्ट्रिक्ट बैन है। और ये बैन उन्होंने आज से नहीं, सन 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। तो बस आदत से मजबूर लोग जिनकी पान की तलब जाती नहीं, उनका फायदा उठाने के लिए इसका इलीगल बिजनेस यूएई में तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो वहाँ ऐसे सीजिंग होती रहती है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों है, तो देखो यूएई की ज्यादातर सिटीज जैसे दुबई, रास अल खैमा और अबू धाबी ये अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में अगर वहाँ हर दूसरी दीवार पान से रंगी होगी तो वहाँ के नजारों को नजर लग जाएगी। साथ ही ये बात भी गौर करने वाली है कि एनवायरमेंट के साथ साथ पान के हेल्थ पर भी सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, जैसे गम कैंसर, गैस्ट्रिक और माउथ अल्सर्स, इंसोम्निया और टीथ डिस्कलोरेशन। इसकी इतनी खामियों के बाद फैक्ट भाई तो कहेगा इस पर इंडिया में भी बैन लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। नंबर 2, कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली, सोचते ही होठों पर सुकून वाली मुस्कान आ गई ना। पर अब ये सोचो कोई आपसे ये सुकून का पल छीन ले तो? बस यही महसूस किया होगा पाकिस्तान की आवाम ने जब पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक को खुद ही छोड़ देने के लिए कहा। ये देखो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो भी आप इनकी जुबानी सुन लो। क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। नहीं, फैक्ट भाई को ये समझ आ रहा है कि इनके पास पैसों की कमी है। और हालांकि ये चाय पर बैन नहीं लगा रहे हैं, पर लोगों से इस तरह चाय छोड़ने को कहना, उन्हें मजबूर करना भी तो एक तरह से चाय पर बैन ही है। मिनिस्टर एहसान इकबाल की लोगों से की गई ये गुजारिश तब सामने आई जब पता चला कि साल 2021-22 तक पाकिस्तान की जनता ने 10-20-50 लाख नहीं, 10-20-50 करोड़ नहीं, पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। अब माना उनके चाय पर खर्चे का नंबर बड़ा है, पर पब्लिक की ये बात भी गलत नहीं है कि चाय तो लोग अपने पैसों से खरीदते हैं और पीते हैं, तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना। खैर फैक्ट भाई तो सिर्फ यही कहेगा कि मिनिस्ट्री को लोगों से उनके 2 वक्त की चाय छुड़वाने के बजाय कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लानी चाहिए जिससे चाय का कंजम्पशन खत्म हो जाए, जो वो आसानी से कर सकते थे अगर वो पहले से इस बात का ध्यान रखते। साफ शब्दों में कहूँ तो पाकिस्तान 2020 से ही चाय का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था। अगर पाकिस्तान ने तभी कुछ कदम उठाए होते तो आज उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में भड़कम मचा दिया था, जिसका असर सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। नंबर 3, पकोड़े। पर पाकिस्तान सिर्फ चाय का दुश्मन नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पकोड़े और समोसे के साथ भी झगड़ा है। तभी तो 2016 में पाकिस्तान ने टैंक डिस्ट्रिक्ट में पकोड़े और समोसे दोनों को ही बैन कर दिया, जो उनके मुताबिक रमजान के उपलक्ष्य में था। लेकिन बैन तोड़ने वालों पर हवालात की हवा खाने तक की सजा रखी गई थी। और लोग जितने इस बात से नाखुश थे कि उन्हें उनके फेवरेट फूड खाने का मौका नहीं मिलेगा, उतने ही वहाँ पकोड़े और समोसे का बिजनेस करने वाले लोगों का भी बुरा हाल था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते वक्त एक शॉपकीपर ने कुछ ऐसा कहा था। आपको क्या लगता है, क्या रमजान में इस तरह से खाने की चीजों पर ही बैन लगा देना जायज है? नंबर 4, काचा बादाम।
बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। शायद ये गाना भी आगे चलकर यूएसए में बैन हो जाए, क्योंकि रॉ आमंड उर्फ कच्चा बादाम को तो वो ऑलरेडी बैन करके बैठे हुए हैं, और वो भी सितंबर 1, 2007 से। असल में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए को 2004 में कच्चा बादाम के भीतर साल्मोनेला बैक्टीरिया, जिससे फीवर, डायरिया, गैस्ट्रियोंट्रोसिस, गैस की प्रॉब्लम, सेप्सिस के साथ ही इंटेस्टाइनल डैमेज जैसी तकलीफें होती हैं, वो मिल गया और लोग बीमारियों के डर से बादाम खरीदना ही छोड़ देंगे। ये सोचकर एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस ने खुद यूएसडीए से रॉ आमंड्स को बैन करके सिर्फ हीटेड आमंड्स की सेलिंग करने वाला बैन लगा देने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी चीज का टेम्परेचर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो साल्मोनेला बैक्टीरिया मर जाता है और बस लग गया बैन। पर लोगों की माने तो यूएसडीए का ये बैन लोगों की जान बचा कम और उसे खतरे में ज्यादा डाल रहा है। बोले तो यूएसडीए ने फार्मर्स को आमंड हीटिंग के लिए जिस पीपीओ यानी प्रोपलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, वो एक जहरीली गैस है। इतनी जहरीली कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने उस पर बैन रखा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो यूएसए वालों के लिए पॉस्चराइज्ड बादाम से कच्चा बादाम खाना बिल्कुल आगे कुआं और पीछे खाई जैसा है। नंबर 5, रंग में भांग। होली के रंग में भांग ना हो तो होली बेरंगी हो जाती है, राइट। और सिर्फ होली क्यों, भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का प्रसाद भी तो भांग के बिना पूरा नहीं होता। और हमारे भारत में इसके प्रसाद की परंपरा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से आप इस बात से इनकार कर पाओगे कि आखिर में भांग है तो एक प्रकार का नशा ही, वो नशा जिसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया, यूएस और ऐसे ही दर्जनों देशों में इलीगल करार दिया गया है। जहां ये सवाल खड़ा होता है कि फिर हमने इसे बैन क्यों नहीं किया? क्या इसका ताल्लुक हमारे धर्म से जुड़ा है? हाँ, इसका नाता हमारे धर्म से तो है ही, लेकिन भांग के बैन ना होने की